क्या सीख लिया था, रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी क्या है। आज हम सीखेंगे कि कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टिविटी में क्या चेंज आएगा विद डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपने कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर कर था, उसमें आपने एक्स्ट्रा अमाउंट में क्या डाल दिया, सॉल्वेंट डाल दिया, जिससे क्या होगा, जो नंबर ऑफ आयंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। मतलब क्या होगा, सॉल्वेंट ज़्यादा हो जाएगा और उसको आप क्या नाम दोगे, सॉल्यूशन को डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कापा, जो क्या है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के बारे में आपने क्या देखा था डेफिनेशन के अंदर कि जो कंडक्टिविटी है वो क्या है, एक टाइप का कंडक्टेंस ही होता है। कब, जब क्या लिया आपने, कंडक्टर की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर लिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर दूसरी टर्म में आप डेफिनेशन क्या देते थे कि आपने क्या देखना है कि कंडक्टिविटी एक टाइप का कंडक्टेंस ही होती है जब आपने क्या लिया है, सॉल्यूशन जो लिया है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब का लिया है। मतलब जो कंडक्टर लिया है आपने, जिसके अंदर सॉल्यूशन डाला, इस क्यूब के अंदर आपने क्या किया है, सॉल्यूशन को डाला है, इसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जो लेंथ है वो कितनी रखी है, 1 सेंटीमीटर। इस कंडक्टर के अंदर, इस 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जितना भी सॉल्यूशन आएगा उसकी वजह से जो कंडक्टेंस मिलेगी उसी को क्या नाम देते थे, अब कंडक्टिविटी का नाम देते थे। तो अब देखो कंडक्टिविटी का मतलब क्या होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो आयंस होंगे उनकी वजह से जो कंडक्टेंस मिलेगी, हमने क्या कर दिया, डाइल्यूशन कर दिया। डाइल्यूशन का मतलब क्या होगा, देखो जी, अब यहाँ पे मान लो पहले क्या था, आपने जो सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रखा था वो इतना कर रखा था, इसके अंदर जो सोल्यूट के पार्टिकल है वो इस तरह से बिखरे हुए थे। देखो कंडक्टिविटी के अंदर आपने ये बोला कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो आयंस आएंगे उसकी वजह से जो कंडक्टेंस मिलेगी वही क्या है, कंडक्टिविटी है। ठीक बात है। उसके बाद आपने क्या किया, डाइल्यूशन कर दी। डाइल्यूशन का मतलब इसके अंदर क्या डाल दिया, और ज्यादा सॉल्वेंट डाल दिया। सॉल्वेंट डालने से क्या होगा, जो लेवल है सॉल्यूशन का वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इसमें देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो नंबर ऑफ आयंस है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या बोलोगे कि जो कंडक्टिविटी है, जो कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो क्या होती है, वो डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते हो, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट करते हो ज्यादा अमाउंट में, तो उससे क्या होगा, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो नंबर ऑफ आयंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ आयंस कम होंगे तो उससे क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस कम होने से क्या होगा, कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या मिलेगी, आपको कम मिलेगी। तो क्या समझे कि कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, किसके साथ, विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने से नंबर ऑफ आयंस एक यूनिट वॉल्यूम में कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है जी, तो था कंडक्टिविटी का। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी में आपने क्या दिया था जी, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कापा इंटू में क्या बोला था आपने, वॉल्यूम। ये वो वॉल्यूम था बच्चे जो किसके लिए था, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए था। आपने इसको निकाला कैसे था वॉल्यूम को, कि मान के चलो C मोल है वो किसके अंदर डिसोल्व है, 1 लीटर के अंदर या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर डिसोल्व है। मतलब ये मैंने मोलैरिटी की टर्म में बताया है कि C मोल है वो किसमें है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर है। 1 मोल के लिए आपको कितना वॉल्यूम चाहिएगा, तो यहाँ से 1000 अपॉन C आया था और यहीं पे आपने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया था, कापा इंटू 1000 अपॉन क्या आ गया था, C आ गया था। तो ये क्या था जी, मोलर कंडक्टिविटी जी। हाँ देखो यहाँ से अगर मैं ऊपर वाले रिलेशन से ही देखूँ तो क्या होगा, देखो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, विद डाइल्यूशन इंक्रीज होगी। क्यों होगी इंक्रीज, देखो इसका रीजन, आप क्या कर रहे हो, डाइल्यूशन कर रहे हो। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है सॉल्यूशन का। पहले इतना वॉल्यूम था, बाद में जब आपने क्या
क्या होती है, डिक्रीज, ये वाली क्या होती है, इंक्रीज। कंट्रोवर्सी होगी दोनों के अंदर। मतलब क्या समझ रहे हो, आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी है उसको निकालने का तरीका क्या था, कापा इनटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम तो क्या होगा, सॉल्यूशन का बढ़ेगा डाइल्यूशन करने से, लेकिन नंबर ऑफ आयंस एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कम होंगे तो कापा क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इन दोनों में जब लड़ाई हुई तो कौन जीता, वॉल्यूम। मतलब क्या समझे कि कापा डिक्रीज होने के कंपैरिजन में वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज होता है। नेट जो आप देखोगे इनका तो वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ता है। वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ने की वजह से मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। किसके साथ, डाइल्यूशन के साथ। एक ग्राफ प्लॉट किया गया है यहाँ पे कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में। डी-बाई-हेर्ट्ज़ इक्वेशन थी, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट किया गया। वहाँ पे क्या देखा कि जब मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशन देखते हैं रूट सी के साथ, मतलब या ये लगा लो कि कंसंट्रेशन को आप बढ़ाते जा रहे हो। कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब क्या है, डाइल्यूशन को कम करना। कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब क्या है कि आपने इसके अंदर ये जो सॉल्यूशन लिया है इसमें अब क्या किया है, सोल्यूट के मोल को ज़्यादा ऐड कर दिए हैं। कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब बच्चे सोल्यूट की अमाउंट बढ़ाना, डाइल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्वेंट की एडिशन करना। ठीक है जी, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली काम करते हैं। डाइल्यूशन होगा मतलब सॉल्वेंट ज़्यादा है, कंसंट्रेटेड ज़्यादा है मतलब सोल्यूट ज़्यादा है। ठीक है जी। तो जब यहाँ से ग्राफ प्लॉट किया गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसे ग्राफ मिला। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ ऐसे मिला। ये किस अकॉर्डिंग, किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मिला था, डी-बाई-हेर्ट्ज़ इक्वेशन। मोलर कंडक्टिविटी एट एनी गिवन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन माइनस ए रूट सी। ए कांस्टेंट है, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे या फिर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। सी कंसंट्रेशन है। ये मोलर कंडक्टिविटी कब है, जब आपने क्या कर दिया, बिल्कुल ही जीरो कंसंट्रेशन कर दी। जीरो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन कर दिया आपने। तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन कर दी तो इसका मतलब सोल्यूट की अमाउंट बिल्कुल ही ना के बराबर मिलेगी। तो क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी किसी भी गिवन कंसंट्रेशन पे अगर आपको निकालनी है कि 0.2 मोल पर लीटर सॉल्यूशन है, उसके लिए क्या निकालो आप, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालो। तो उसके लिए क्या करोगे आप, इसकी वैल्यू दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा। तो आप क्या निकालोगे, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी गिवन कंसंट्रेशन। इस इक्वेशन का यूज इसके लिए किया गया था फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, वीक के लिए नहीं निकाल सकते। कैसे होगा वो बाद में बता देते हो। यहाँ से जब क्या किया गया, मोलर कंडक्टिविटी का कंसंट्रेशन का आपस में ग्राफ प्लॉट किया गया, तो यहाँ से क्या मिला, ये जो ए था ये आपका स्लोप था और जो ये वाली चीज़ थी ये क्या थी, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट। ठीक है जी। कहता है कि जब मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया तो इस टाइप का ग्राफ मिला। अगर मैं इसको एक्स्ट्रा प्लॉट कर दूं, एक्स्ट्रा का मतलब क्या है, पीछे की तरफ प्लॉट कर दूं, इस एक्सिस के ऊपर, इस वाई एक्सिस के ऊपर क्या होगा जी, कंसंट्रेशन क्या होगी, बिल्कुल जीरो होगी। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी मुझे इंटरसेप्ट फॉर्म, यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो किसकी होगी, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। मतलब क्या है, सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, कंसंट्रेशन है जो सोल्यूट की वो क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। नंबर ऑफ मोल्स है जो सोल्यूट के सॉल्यूशन के अंदर क्या है, वो बहुत कम है। तो क्या होगा जी, मोलर कंडक्टिविटी एट ए जीरो कंसंट्रेशन, जिसको आप नाम देते हो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है जी। तो ये क्या है, आपका इंटरसेप्ट फॉर्म है। ये ए है जो स्लो बनेगा, नेगेटिव में है, क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये रिलेशन आप देख सकते हो, यहाँ से वैल्यू देख सकते हो। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है तो क्या होता जा रहा है, मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। पहले कम कंसंट्रेशन थी तो वैल्यू ज़्यादा थी, उसके बाद कंसंट्रेशन बढ़ी तो कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है जी। तो यहाँ से क्या समझे आप, वैसे होता क्यों है ये कि मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है जो कंसंट्रेशन के साथ इनवर्सली का रिलेशन है, तो ये आप वहाँ से देख सकते हो रिलेशन से, कापा इंटू 1000 अपॉन क्या होगा, सी होगा। अब कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन देखो, मान के चलो आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए आप ये देख रहे हो
कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या होगा, देखो आपने पहले सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूशन आपने लिया है, यहाँ पे मान के चलो आपने NaCl लिया, NaCl प्लस क्लोरीन डाल दिया, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो NaCl है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, एक अट्रैक्शन होगी इनके बीच में। मान लो एक Na पॉजिटिव है और एक Cl नेगेटिव है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इस टाइप से अट्रैक्शन होगी। आपने क्या किया, कंसंट्रेशन बढ़ा दी। कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब इसमें और ज्यादा क्या डाल दिए, NaCl और ज्यादा डाल दिए। और ज्यादा डालने से क्या होगा, अब आयंस और ज्यादा एक दूसरे के क्लोज आएंगे, जिसकी वजह से उनके अंदर क्या होगी, और ज्यादा अट्रैक्शन होगी। अगर और ज्यादा अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन के थ्रू क्या होगा, आयंस एक दूसरे से बंधे रहेंगे, जिसकी वजह से उनकी मूवमेंट नहीं होगी। मूवमेंट नहीं होगी तो आपको कंडक्टेंस नहीं मिलेगी। तो यही रीजन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, कि जैसे ही आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो, कंसंट्रेशन बढ़ाने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनके अंदर और ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। या फिर डाइल्यूशन की टर्म में, आप एक ही टर्म में ध्यान रखना है, या तो डाइल्यूशन की टर्म में या कंसंट्रेशन की टर्म में। डाइल्यूशन का मतलब क्या होगा, आप ऊपर से और ज्यादा एडिशन कर रहे हो सॉल्वेंट की, मतलब आयंस के बीच में क्या कर रहे हो, ज्यादा गैप जनरेट कर रहे हो। पहले तो मान के चलो NaCl सिर्फ इतने सॉल्यूशन के अंदर थे, अब आपने क्या लिया, कोई बड़ा बीकर लिया और उसके अंदर इन्हीं NaCl को डाल दिया और ज्यादा अमाउंट में क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। तो अब इन आयंस के बीच में क्या होगा, गैप ज्यादा होगा। गैप ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन कम होगी, अट्रैक्शन कम होगी तो क्या होगा, आयंस जल्दी जल्दी से मूव करेंगे अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ और आपको क्या मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा करंट मिलेगा। तो डाइल्यूशन करने से तो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस वजह से क्या है, कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ती है। जबकि अगर कंसंट्रेशन की टर्म में समझोगे तो कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब क्या होगा, आयंस को क्लोज लेके आना। आयंस क्लोज आएंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगी, अट्रैक्शन बढ़ेगी तो आयंस की मूवमेंट नहीं होगी, कंडक्टेंस क्या मिलेगी, आपको कम मिलेगी। ये तो था फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में समझूं, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी सेम ट्रेंड चलता है, कंडक्टेंस की वैल्यू जो क्या होती है, बढ़ती है। कब, जब डाइल्यूशन होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, जिनमें कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं होता आयंस के अंदर, इक्विलिब्रियम का साइन आता है बीच में, ऐसे है। मान के चलो आपने 5 मोल लिए हैं CH3COH के एसिटिक एसिड के, तो 5 में से सिर्फ 3 ही मोल क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं आयंस में। मतलब ये जो है, यहाँ से जैसे इसको पानी में डालते हो इससे आयंस जनरेट होते हैं, आयनाइजेशन होती है। आयनाइजेशन का मतलब होता है बच्चे, पहले आयन नहीं थे उसके अंदर, अब आयन बने हैं जब आपने उसको पानी के अंदर डाला है। जबकि स्टोन के अंदर क्या होता है, पहले ही आयंस तो बने होते हैं, बस उनकी क्या होती है, डिकम्पोजिशन होती है। डिकम्पोजिशन मतलब आयंस एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जबकि यहाँ पे क्या होगा, आयनाइजेशन होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की, जिसका मतलब क्या होता है कि आयंस है जो क्या होंगे, जनरेट होंगे, आयंस बनेंगे, पहले आयंस नहीं थे सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है जी। तो जैसे ही आपने यहाँ से क्या किया, पानी डाला, तो ये क्या होगा, पार्शियली डिसोसिएट होगा। उसके बाद क्या होगा, आपने क्या समझना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि डाइल्यूशन करने से कंडक्टिविटी की वैल्यू है जो क्या होती है, बढ़ती है। मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। उसका रीजन क्या है, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर पहले क्या था, जब डाइल्यूशन नहीं थी, डाइल्यूशन ना होने की वजह से आयंस क्या थे, पास में थे। ये वाले जो आयंस एक दूसरे के बिल्कुल पास में थे। या दूसरे वाला सॉल्यूशन ले लो, और CH3COH ले लो, वो भी ऐसे ही आयनाइजेशन हो रहा है। अब देखो, जब डाइल्यूशन कम है तो आयंस एक दूसरे के क्लोज है तो इनका क्या हो जाएगा, रिकम्बिनेशन हो जाएगा। ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा, ये वाला इसके साथ, या फिर मैक्सिमम चांस है ये आपस में जुड़ के होंगे, CC में आ जाए। तो यहाँ पे क्या समझ रहे हो, जब डाइल्यूशन कम है, डाइल्यूशन कम का मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो आयंस एक दूसरे के क्लोज है, और आयन क्लोज होने की वजह से उनका क्या हो जाता है, रिकम्बिनेशन हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप डाइल्यूशन करते हो, डाइल्यूशन का मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। जब इसमें एक सॉल्वेंट बाहर से डाल देते हो तो इन आयंस के बीच में क्या हो जाता है, गैप आ जाता है। ये आयन यहाँ पे होगा, अब ये आयन यहाँ पे होगा। अगर गैप आ गया तो इनका रिकम्बिनेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अगर रिकम्बिनेशन इनका रुक जाता है तो ये अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, जिससे आपको क्या मिलता है, करंट मिलता है। तो यहाँ से आप ये समझ रहे हो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डाइल्यूशन से क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ती है, कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि आयंस हैं जो उनके बीच में अट्रैक्शन कम हो जाती है। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या बोलोगे
कि उनका रिकम्बिनेशन रुक जाता है, इस वजह से मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बढ़ती है। जब अब मैं ये दोनों के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करती हूँ तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा ग्राफ आता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जब ग्राफ प्लॉट किया गया मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में, तो ग्राफ ऐसे मिलता है, ग्राफ ऐसे मिलता है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करके पीछे की साइड बढ़ा के आप यहाँ से इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, जो कि इंटरसेप्ट में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। अब मुझे इसका पता चल गया इस ग्राफ से, कंसंट्रेशन आपसे देगा वो कि इतनी कंसंट्रेशन है तो इस मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बताओ, उस कंसंट्रेशन के ऊपर कितनी होगी, ए की वैल्यू वो खुद देगा। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हो ना किसी भी गिवन कंसंट्रेशन के ऊपर मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी। अब हम देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये ग्राफ कैसा रहेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट ये केसीएल के लिए था, केसीएल का ग्राफ ऐसे आता है। उसके बाद अब हम बढ़ते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट में मान लो आपने फेमस एग्जांपल है CH3COOH। जब इसके लिए ग्राफ देखा गया डाइल्यूशन करते हुए, या फिर ये लगा लो कंसंट्रेशन को कम करते हुए, कंसंट्रेशन कम करने का मतलब क्या है, डाइल्यूशन कर हुआ, तो ये जो ग्राफ था ये ऐसे मिला, मतलब ये कहीं भी मिलता हुआ नहीं मिला, कहीं भी इस वाई एक्सिस को टच करता हुआ नहीं मिला, जिसकी वजह से क्या हुआ, आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाए। मोलर कंडक्टिविटी है जो जीरो कंसंट्रेशन के ऊपर, या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है जो इसकी वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर पाए आप फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जिस वजह से इस इक्वेशन का यूज नहीं हो पाया किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को निकालने के लिए। तो ये क्या था जी, वेरिएशन था कप्पा का कंडक्टिविटी का और मोलर कंडक्टिविटी का विद डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के साथ साथ कप्पा क्या होता है, डिक्रीज होता है, जबकि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या फिर वीक हो। स्ट्रॉन्ग के केस में आपने क्या बताया था कि अट्रैक्शन रुक जाती है जिसकी वजह से ज़्यादा बढ़ती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, रिकम्बिनेशन है जो आयंस का वो रुक जाता है जिसकी वजह से मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू बढ़ती है। मोलर कंडक्टिविटी का आपने रिलेशन भी देख लिया था कि मोलर कंडक्टिविटी जो कप इनटू वॉल्यूम है ये डिक्रीज होती है, लेकिन ये क्या होती है, वॉल्यूम का जो वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। वॉल्यूम बढ़ेगा, ये डिक्रीज होगी, लेकिन दोनों का जब नेट देखा गया कि ये अगर 2 टाइम कम होती है, 2 टाइम्स कम होती है, ये 4 टाइम्स इंक्रीज होती है, तो दोनों का नेट क्या आएगा, 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से क्या देखा गया कि मोलर कंडक्टिविटी है जो क्या होती है, इंक्रीज होती है। उसके बाद डी-बाई-हाइपरओमसागर इक्वेशन भी जो है इसका यूज किया गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को निकालने के लिए, इसका ग्राफ देखा गया। उसके बाद देखा गया वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो आपके पास, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ग्राफ कैसा आता है, मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच का। ठीक है जी, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि कैसे कप्पा है जो कंडक्टिविटी है मोलर कंडक्टिविटी और डाइल्यूशन के साथ कैसे वैरी करती है। उसके बाद हम देखेंगे कोहलर्स लॉ। कोहलर्स लॉ कैसे आया था, कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए थे जिसमें उसने अपना लॉ दिया था। ठीक है जी, एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। देखो बच्चे, हमने आज यहाँ पे पढ़ लिया है वेरिएशन कैसे होगा कंडक्टिविटी का या मोलर कंडक्टिविटी का डाइल्यूशन के अंदर। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या पढ़ेंगे, कोहलर्स लॉ, उसकी एप्लीकेशन देखेंगे। थैंक यू।